भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कई कारणों से हुआ था, जिनमें प्रमुख रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक कारण शामिल हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे धरती पर बढ़ते अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना कर सके। देवकी के वचन को पूरा करना। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा, इसीलिए कंस देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर उस वचन को पूरा किया। चंद्रदेव को दिए गए वचन का पालन। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने इच्छा व्यक्त की थी कि भगवान राम के सूर्यवंशी होने के बाद भगवान कृष्ण चंद्रवंशी बने, इसीलिए भगवान कृष्ण ने आधी रात में जन्म लिया जब चंद्रमा अपनी पूरी कला में थी। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म स्थान और समय। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया और कई राक्षसों का भी संहार किया। भगवान कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना करने और चंद्रदेव को दिए गए वचन को पूरा करने के उद्देश्य से हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। यह हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जब आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भक्त इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और उनके मंदिरों को सजाते हैं। भगवान कृष्ण का यह 8वां अवतार है। बोलते हैं विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं कृष्ण जी। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय होती है। कृष्ण का जन्म अत्याचारी कंस के शासन काल में हुआ था और उनका जन्म अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसमें ज्ञान और कर्म का संदेश भी दिया गया है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश दिया, जो जन्माष्टमी के त्यौहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जन्माष्टमी भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ाने और अपने जीवन में सकारात्मक लाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें भक्त जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। मंदिरों को फूलों, रोशनी और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित झांकियों से सजाते हैं। इसमें भक्त भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित रासलीला का मंचन करते हैं। कुछ स्थानों पर मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें दही से भरी मटकी को तोड़ा जाता है और श्री कृष्ण की शरारतों का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटते हैं। क्यों कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर खीरा काटना शुभ होता है। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन या नाल काटना की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहते हैं। इससे संतान, सुख और खुशी और स्वस्थ प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाया जाता। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी को चावल क्यों नहीं खाते हैं। इसका धार्मिक कारण है कि चावल सहित गेहूं, दालें आदि अन्न की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें व्रत में नहीं खाया जाता। तामसिकता से बचाव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अन्न तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे मन में आलस और भक्ति में विघ्न उत्पन्न होता है।
क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को ही क्यों हुआ था? ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की इस अवस्था के दौरान ब्रह्मांडीय शक्तियाँ दिव्य ऊर्जाओं के प्रगटीकरण के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती हैं। अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू मान्यताओं में दिव्य समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को रेखांकित करता है। जन्माष्टमी व्रत की क्या महिमा है, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इस जन्म में भी सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम अधूरा क्यों हुआ? कहा जाता है कि श्री दामा का श्राप शायद राधा और कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी का कारण है। ये श्री दामा कौन थे? इन्होंने क्यों दिया राधा रानी को श्राप? आइए जानते हैं। श्री दामा भगवान कृष्ण के परम मित्र और वृंदावन के प्रसिद्ध ग्वाल बाल थे। वे महाराज वृषभानु और माता कीर्तिदा के पुत्र थे और राधा और अनंग मंजरी उनके छोटे भाई बहन थे। श्री दामा का रंग सांवला था। वे पीले वस्त्र पहनते थे और रत्नों के हारों से सुशोभित थे। कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण के साथ कई लीलाओं में शामिल थे। श्री दामा भगवान कृष्ण के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। वे वृंदावन में कृष्ण के साथ गाय चराते थे और उनकी लीलाओं में शामिल होते थे। उनके पिता महाराज वृषभानु जो वृंदावन के प्रमुख व्यक्ति थे, उनकी छोटी बहन राधा थी जिन्हें कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री दामा और राधा के बीच एक बार झगड़ा हुआ था जिसके कारण उन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया था। कुछ कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राधा रानी ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा। पौराणिक कहानियों की माने तो राधा खुद कृष्ण के लायक नहीं समझती थी खुद को, इसीलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रही। यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राधा रानी ही रुक्मिणी का रूप है। कृष्ण जी ने रुक्मिणी से शादी क्यों की? कृष्ण जी राधा रानी से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद भी उन्होंने राधा रानी से नहीं रुक्मिणी से शादी की। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी से इसलिए विवाह किया क्योंकि रुक्मिणी ने उन्हें पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं और शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। विष्णु के अवतार रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार माने पत्र लिखा और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। कृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा का सम्मान किया और उनसे विवाह किया ताकि उनकी लाज बचाई जा सके। रुक्मिणी का प्रेम। रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था। शिशुपाल से रुक्मिणी भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ उनका विवाह करवाना चाहते थे जो कृष्ण के विरोधी थे। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र लिखकर अपनी इच्छा और शिशुपाल से विवाह न करने की बात बताई। कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया और उनसे विवाह किया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि राधा और रुक्मिणी एक ही है और राधा रुक्मिणी का आध्यात्मिक रूप है। कृष्ण और राधा का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम था, जबकि रुक्मिणी का साथ उनका विवाह सांसारिक प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।